बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं को अरबी में अना कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं और मेरा को अरबी में इंदी कहते हैं, मेरा को अरबी में इंदी कहते हैं। यहाँ एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि मैं को अरबी में अना कहते हैं, यानी अना का मतलब मैं होता है, मेरा नहीं होता, लेकिन मेरा के लिए भी इस्तेमाल आदमी करता है। इंदी का मतलब मेरा होता है, मेरे पास होता है या मेरा है के लिए इंदी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, जाओ, जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, तो कहेंगे रोह, रोह यानी जा रहा हूँ। बोलो यानी बोलने को अरबी में गुल कहते हैं, बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। गुल का मतलब होता है बोलो, कहो, कह दो। ठीक। बात को अरबी में कलाम कहते हैं, बात को अरबी में कलाम कहते हैं, बात करने को भी अरबी में कलाम कहते हैं। समझना, समझ को अरबी में फ़हम कहते हैं, समझने को अरबी में फ़हम कहते हैं। डर को अरबी में खौफ कहते हैं, डर को अरबी में खौफ कहते हैं। चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, अबगा कहते हैं, एबी कहते हैं, एहताज कहते हैं। बहुत से अल्फाज हैं जो कि मैं आगे धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगा और पीछे भी बतला चुका हूं। लाने को अरबी में जिब कहते हैं, लाओ, लाओ कहना हो तो कहेंगे जिब, जिब यानी लाओ। ले लो, ले लो को अरबी में शील कहते हैं, ले लो को अरबी में शील कहते हैं। शील का मतलब ले लो, उठा लो या लो। सामान को अरबी में अगराद कहते हैं, सामान को अरबी में अगराद कहते हैं, अगराद यानी सामान। बाज़ार को अरबी में इस्वाक कहते हैं, इस्वाक यानी बाज़ार। ख़रीदना को अरबी में इश्तरी कहते हैं, ख़रीदना को अरबी में इश्तरी कहते हैं। बेचने को अरबी में बिया कहते हैं, बेचने को अरबी में बिया कहते हैं। नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं, नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। धोने को अरबी में गसील कहते हैं, धोने को अरबी में गसील कहते हैं। गिलास को अरबी में कांसा कहते हैं, गिलास यानी पानी पीने का जो गिलास होता है उसको अरबी में कांसा कहते हैं। और पानी को अरबी में मोया कहते हैं, पानी को अरबी में मोया कहते हैं, माँ कहते हैं, माई कहते हैं, माउन कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे बोला जाता है। शरबत को अरबी में आसीर कहते हैं, शरबत को, जूस को अरबी में आसीर कहते हैं। और पीने को अरबी में शरब कहते हैं, पीने को अरबी में शरब कहते हैं। खाना को अरबी में तोआम कहते हैं, खाना को अरबी में तोआम कहते हैं। और खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं, खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। सोने को, नींद को अरबी में नौम कहते हैं, सोने को, नींद को अरबी में नौम कहते हैं। जागने को, उठने को अरबी में गुम कहते हैं, जागना या उठना या होश में आना को अरबी में गुम कहते हैं। रात को अरबी में लैल कहते हैं, रात को अरबी में लैल कहते हैं। दिन को अरबी में नहार कहते हैं, रात दिन कहते हैं ना, तो रात को अरबी में लैल कहते हैं, दिन को अरबी में नहार कहते हैं। आना को अरबी में ईजी कहते हैं, आना को अरबी में ईजी कहते हैं। जैसे कहना है कि आ रहा हूँ तो कहेंगे ईजी, ईजी यानी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं, आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। कहना हो आँखें तो कहेंगे आयून, आँखें तो आयून यानी एक आँख को ऐन कहते हैं, दोनों आँखों को आयून कहते हैं यानी आयून जमा है। बंद को शक्कर कहते हैं, बंद को शक्कर कहते हैं। और बंद है कहना हो तो कहेंगे मशक्कर, मशक्कर यानी बंद है। खोलो, खोलो को अरबी में इफ्ता कहते हैं, यानी खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं। कहना हो खुला है तो कहेंगे मफतूह, कहेंगे खुला है तो कहेंगे मफतूह। लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं, लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं। लिखने
और लिखा हुआ है तो उसको मकतूब कहते हैं, लिखा हुआ को मकतूब कहते हैं। लिखने वाला को अरबी में कातिब कहते हैं, लिखने वाला को अरबी में कातिब कहते हैं। पढ़ने को अरबी में इकरा कहते हैं, इकरा। बोलने के लिए लोग इगरा बोलते हैं तो इकरा कहते हैं। पेन को अरबी में कलम कहते हैं, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में लोग गलम कहते हैं। कागज़ को वर्क कहते हैं, कागज़ को वर्क कहते हैं, लेकिन बोलने के लिए लोग वर्गा बोलते हैं, वर्गा, वर्गा कहते हैं यानी कागज़ को। अब वर्गा का मतलब बहुत से जगह वर्गा को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई चीज़ का पत्ता है उसको भी वर्गा कहते हैं, ठीक है। कागज़ के जैसे, पेपर के जैसे कोई भी चीज़ है तो उसको भी वर्गा कहते हैं। वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं, वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं, इर्जा कहते हैं। वापस को अरबी में रज्जा कहते हैं, इर्जा कहते हैं। वापस आना है तो भी रज्जा कहेंगे, कोई सामान वापस करना है तो भी रज्जा कहेंगे। ऊपर को अरबी में फ़ोक कहते हैं, फ़ोक। बोलने के लोग फ़ोक कहते हैं, ठीक है। ऊपर को अरबी में फ़ोक कहते हैं, बोलने के लिए फ़ोक कहते हैं। नीचे को अरबी में ताहत कहते हैं, तहत कहते हैं। पकड़ने को अरबी में अमसिक कहते हैं, पकड़ने को अरबी में अमसिक कहते हैं। छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं, छोड़ने को अरबी में खल्ली कहते हैं। खल्ली का मतलब छोड़ना, जाने देना, रहने देना, सब जगह खल्ली का इस्तेमाल करते हैं। गिरना या गिराना को अरबी में तेह कहते हैं, तेह, तेहा, तेहा, तेह, तेहा भी कहते हैं, तेह भी कहते हैं। फिसलने को अरबी में इंजलाक कहते हैं, फिसलने को अरबी में इंजलाक कहते हैं। कारीगर को, इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं, कारीगर को, इंजीनियर को अरबी में मुहंदिस कहते हैं। वर्कर को यानी हेल्पर है या कोई भी काम कर रहा है उसको अरबी में काम करने वाले को आमिल कहते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं, पैसा को अरबी में फुलूस भी कहते हैं, माल भी कहते हैं। चलना को अरबी में यमसी कहते हैं, चलना को अरबी में यमसी कहते हैं। और चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि चलना, जैसे कोई आदमी चल रहा है ना तो कहेगा आदमी यमसी, यमसी यानी चल रहा है। मैं भी चल रहा हूँ तो कहेंगे अना यमसी यानी मैं चल रहा हूँ। तुम चलो तो कहेंगे, यहाँ पे अब अगर कहना है जैसे हम कोई कहीं जाना है तो किसी से कहते हैं चलो चलो, तो वहाँ पे कहेंगे यल्ला, यल्ला यानी चलो। और कहना होगा कि वो आदमी चल रहा है तो कहेंगे हो व नफ़र यमसी यानी वह आदमी चल रहा है। रखना को अरबी में रक्कब कहते हैं। देखिए रखना को अरबी में रक्कब कहते हैं। कहीं पे दीवार पे एसी लगाना है, पंखा लगाना है, वहाँ पे भी कहेंगे हिना रक्कब, हिना रक्कब यानी यहाँ लगा दो या यहाँ रख दो, ठीक है। पंखा अगर दीवार में लगाते हैं ना तो मैकेनिक से कहेंगे हिना रक्कब मिरवाह यानी यहाँ पे पंखा लगा दो। निकालने को अरबी में इतला कहते हैं, तल्ला कहते हैं, इतला कहते हैं, तल्ला कहते हैं। निकालना, कोई सामान निकालना है कहेंगे तल्ला या इतला। खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं, खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं। अब खाली क्या है, डब्बा खाली है तो कहेंगे फ़ादी, कमरा खाली है कहेंगे फ़ादी, ठीक है। वक्त से आदमी खाली है, जैसे काम नहीं कर रहा है, बैठा है तो कहेंगे फ़ादी, ठीक है, यानी फ्री। फ़ादी का मतलब इंग्लिश में समझ लीजिए फ्री, यानी कोई भी चीज़ फ्री है, डब्बा फ्री है, उसमें कुछ नहीं है, घर में कोई नहीं है तो आदमी कहेगा फ़ादी, ठीक। भरा को अरबी में मलियान कहते हैं, भरा को अरबी में मलियान कहते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए जैसे डब्बा खाली है तो कहेंगे फ़ादी, लेकिन भरा है तो कहेंगे मलियान, भरा है तो कहेंगे मलियान। अब भरना है, डब्बे में कुछ भरना है तो कहेंगे अब्बी, अब्बी यानी भरो, अब्बी यानी भरो या भरना है। मान लीजिए डीज़ल भरना है, डब्बे में डीज़ल है तो कहेंगे मलियान यानी डीज़ल है मतलब भरा है तो कहेंगे मलियान। और भरने को कहेंगे अब्बी। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं, डीज़ल को डीज़ल कहते हैं और पेट्रोल को अरबी में बेंजीन कहते हैं। तेल को अरबी में ज़ैत कहते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें मोबिल पड़ता है, उस मोबिल को अरबी में मोबिल ज़ैत कहते हैं। मोबिल इंग्लिश अल्फाज है तो मोबिल को मोबिल ही कहते हैं, लेकिन वो एक तेल है इसलिए उसको ज़ैत भी कहते हैं। मोबिल ज़ैत यानी तेल।
तेल को अरबी में ज़ैत कहते हैं, जो खाने वाला तेल है उसको भी ज़ैत कहते हैं, मुंडी में लगाने वाला है वो भी, उसको भी ज़ैत कहते हैं, कोई भी तेल है उसको ज़ैत कहते हैं। चावल को अरबी में रूज़ कहते हैं, चावल को अरबी में रूज़ कहते हैं। आटा को अरबी में दगीग कहते हैं, जिससे रोटी बनता है उस आटा को अरबी में दगीग कहते हैं। मसाला को अरबी में बहार कहते हैं, मसाला को अरबी में बहार कहते हैं। किचन को अरबी में मतबख कहते हैं, किचन यानी रसोई घर को अरबी में मतबख कहते हैं। बावर्ची को अरबी में तब्बाख कहते हैं, बावर्ची यानी खाना पकाने वाले को अरबी में तब्बाख कहते हैं। चम्मच को अरबी में मलागा कहते हैं, चम्मच को अरबी में मलागा कहते हैं। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, सैयारा कहते हैं, सियारा भी कहते हैं, सैयारा भी कहते हैं। ड्राइवर को अरबी में साइक बोलते हैं, सवाक बोलते हैं, ड्राइवर को अरबी में साइक बोलते हैं, सवाक बोलते हैं। लाइसेंस को अरबी में रुखसा बोलते हैं, कोई भी चीज़ का लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे दुकान का लाइसेंस हो, किसी घर का लाइसेंस हो, किसी भी चीज़ का लाइसेंस है उसको अरबी में रुखसा बोलेंगे। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको कहेंगे साइक रुखसा, साइक रुखसा या सवाक रुखसा। ठीक है, दुकान का लाइसेंस है तो कहेंगे महल रुखसा, महल रुखसा यानी दुकान का लाइसेंस। बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, बर्रा यानी बाहर, कोई भी चीज़ बाहर है तो उसको बर्रा कहेंगे। अब यही पे कहना है बाहरी, बाहरी जैसे आदमी होता है ना, बाहरी होता है तो कहेंगे बाहरी को बर्रा, बर्रा यानी बाहरी। ठीक है, उसी तरीके से अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, वही किसी चीज़ को कहना है कि यह आदमी बाहरी है, किसी को कहना है तो कहेंगे हादा नफ़र खारिजी, हादा नफ़र खारिजी यानी बाहरी को अरबी में खारिजी कहते हैं। और बाहर कोई सामान है, कोई रखना है, जगह है तो उसको बर्रा कहते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, अंदरूनी को अरबी में दाखिली कहते हैं। जैसे कोई सामान अंदर का है तो उसको कहेंगे दाखिली। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमने शर्ट पहना है, शर्ट के नीचे एक फेनिला यानी बनियान पहना है तो उसको कहेंगे दाखिली मलाबिस, क्या कहेंगे दाखिली मलाबिस। और जो शर्ट है, शर्ट को आदमी कहता है खारिजी मलाबिस यानी ये बाहरी कपड़ा है। मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं, मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीछे एक अल्फाज आया था आटा, आटा को अरबी में दगीग कहते हैं और मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दगीगा कहेंगे आटा को तो कोई समझेगा कि तुम मिनट की बात कर रहे हो। ठीक है, इसलिए कि लिखने के लिए एक ही तरीके से लिखा जाता है, बस दगीगा में के आखिरी में ह का इस्तेमाल करते हैं, दगीगा तो मतलब मिनट हो गया। घंटा को अरबी में साह कहते हैं, घंटा, घंटा कितना घंटा, कम घंटा तो कहेंगे कम सा, कितना टाइम तो भी कहेंगे कम सा। ठीक है, कितने बजे तो भी कहेंगे कम सा, कम का मतलब कितना। सप्ताह को अरबी में सुबह कहते हैं, सप्ताह को, हफ्ता को अरबी में सुबह कहते हैं। महीना को अरबी में सहर कहते हैं, महीना को अरबी में सहर कहते हैं। जैसे और एक महीना को अरबी में सहर कहेंगे, 2 महीना को अरबी में सहरेन कहेंगे, 2 महीना को अरबी में सहरेन कहते हैं। उसके बाद से 3 महीना है, 4 महीना है तो उसको सहूर कहेंगे, क्या कहेंगे सहूर। ठीक है, तलाता सहूर, अरबा सहूर, खमसा सहूर ऐसे बोलेंगे कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जो भी कहना होगा उसमें सहूर कहेंगे। साल को या वर्ष को अरबी में सना कहते हैं, साल को, वर्ष को अरबी में सना कहते हैं। नापाक को अरबी में हराम कहते हैं, हम लोग अपने देश के अंदर नापाक कहते हैं तो अरबी में उसको हराम कहते हैं। हराम भी हम लोग अपने देश के अंदर उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नापाक भी, तो नापाक को अरबी में हराम कहते हैं और पाक को अरबी में हलाल कहते हैं, पाक यानी शुद्ध को अरबी में हलाल कहते हैं। कान, कान को अरबी में समा कहते हैं, कान यानी सुनने वाला जो कान है उसको समा कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं।
बाल को अरबी में शार कहते हैं, बाल को अरबी में शार कहते हैं। दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। और सिर यानी मुंडी को अरबी में रास कहते हैं। दाढ़ी को अरबी में दिगन कहते हैं, लेहिया कहते हैं। दो नामों से जाना जाता है। दाढ़ी को अरबी में दिगन भी कहते हैं और लेहिया भी कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहता है, पैर का जो पंजा होता है ना उसको अरबी में कदम कहते हैं। और उसके ऊपर का जो हड्डी होता है बड़ा जिसको टांग कहते हैं तो उसको अरबी में रिजील कहते हैं, उसको अरबी में रिजील कहते हैं। हाथ को अरबी में यद कहते हैं, यद्दुन कहते हैं, यदुन भी कहते हैं या यद भी कहते हैं। पेट को अरबी में बतन कहते हैं, म्यादा कहते हैं, बतन कहते हैं, म्यादा कहते हैं। तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं या इंत कहते हैं, तुम्हारा को अरबी में अंत कहते हैं या इंत कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, औरत को कहना है तो अंती कहेंगे या इंती कहेंगे, मर्द को कहना हो तो अंत कहेंगे या इंत कहेंगे। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं, नाम को अरबी में इस्म कहते हैं, इस्म का मतलब नाम। क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, क्या को अरबी में ऐश कहते हैं। है को अरबी में फ़ी कहते हैं, है को अरबी में फ़ी कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने बताया ऐश को अरबी में क्या कहते हैं, क्या को अरबी में ऐश कहते हैं। तो क्या के लिए कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हल का मतलब भी क्या होता है। देखिए जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत से ऐसे अल्फाज आते हैं जो याद आने लगते हैं वीडियो के वक्त में, बनाने के वक्त में, तो मैं उनको लिखता नहीं और बता देता हूं। तो यहाँ पे आप आवाज़ सुन करके ध्यान से उसको याद कर लीजिएगा। तो क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, हल का मतलब भी क्या होता है, माज़ा का मतलब भी क्या होता है, शुनू का मतलब भी क्या होता है, और भी अल्फाज होंगे तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। फ़ी का को अरबी में मतलब है को अरबी में फ़ी कहते हैं, में को भी अरबी में फ़ी कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ है, फ़ी को में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और है के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नहीं कहना हो तो कहेंगे माँ, नहीं कहना हो तो कहेंगे माँ या ला, दो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ना या नहीं तो कहेंगे माँ या ला, ठीक है। अगर कहना हो नहीं है तो कहेंगे माफ़ी, नहीं है तो कहेंगे माफ़ी। इसमें माँ का मतलब क्या हो गया, नहीं, और फ़ी का मतलब है, तो माफ़ी यानी नहीं है। किसी को कहना हो आओ तो कहेंगे ताल, ताल। किसी को कहना है आओ तो कहेंगे ताल। कहेंगे यहाँ तो कहेंगे हिनाक, कहेंगे यहाँ तो कहेंगे हिनाक। कहना हो कि वहाँ तो कहेंगे हुनाक, कहना हो वहाँ तो कहेंगे हुनाक। बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं, बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। कहना हो किसी को कि यहाँ आओ बैठो, क्या कहेंगे, यहाँ आओ बैठो तो कहेंगे ताल हिनाक इजलिस, ताल हिनाक इजलिस, यानी यहाँ आओ बैठो। अगर कहना हो कि तुम यहाँ आओ बैठो तो कहेंगे अंत ताल हिनाक इजलिस, अंत ताल हिनाक इजलिस। मेरे पास, मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं, मेरे पास को अरबी में इंदी कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरे को भी इंदी कहते हैं। शुरू में मैंने बताया कि मेरे को भी इंदी कहते हैं, मेरा या मेरे को भी इंदी कहते हैं। मेरे पास को भी इंदी कहते हैं, या कहना हो मेरे पास है तो भी कहेंगे इंदी। अब यहाँ पे क्या आदमी कहता है, इंदी मौजूद, यानी मेरे पास मौजूद है। अगर कहना हो उसके पास, उसके पास तो कहेंगे इंदहू, इंदहू। अगर कहना उसके पास मौजूद है तो कहेंगे इंदहू मौजूद, यानी उसके पास मौजूद है। तुम्हारे पास, तुम्हारे पास को अरबी में इंदक कहते हैं। अगर कहना हो कि तुम्हारे पास मौजूद है तो कहेंगे इंदक मौजूद, इंदक मौजूद, यानी तुम्हारे पास मौजूद है। या तुम्हारे पास है तो कहेंगे इंदक या इंदक फ़ी, इंदक फ़ी, यानी तुम्हारे पास है। पास को अरबी में इंदल कहते हैं, पास को अरबी में इंदल कहते हैं। जैसे कहना हो कि घर के पास आओ तो कहेंगे इंदल बेत ताल, इंदल बेत ताल, यानी घर के पास आओ। चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं, चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं।
खोलने को अरबी में इफ्ता कहते हैं या इफ़दा कहते हैं, इफ्ता कहते हैं या इफ़दा कहते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। खुला हुआ को अरबी में मफ़तूह कहते हैं, खुला हुआ को अरबी में मफ़तूह कहते हैं। बंद को अरबी में शक्कर कहते हैं। कहना हो बंद है तो कहेंगे मशक्कर, बंद है तो कहेंगे मशक्कर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शक्कर का मतलब बंद होता है। ये अल्फाज इंडिया में बोलते हैं, शक्कर का मतलब चीनी को अरबी में शक्कर कहते हैं, ठीक है। और अरबी में चीनी को शुक्कर कहते हैं, अरबी में चीनी को शुक्कर कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा। इंशाअल्लाह इस तरीके का हमेशा हम वीडियो लाते हैं ताकि आपको सीखने को ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज मिल सकें। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप नए हो या पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और बताइए उनको कि हम इस चैनल से वीडियो सीखते हैं, हमें यहाँ से फ़ायदा होता है, आप भी सीखा करो। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।